देवांश धनगर जो बेटा है उनका साल उड़ा के उनका स्वागत कर रहा है और उनका आशीर्वाद भी ले रहा है देवांश धनगर कि बुजुर्गों का आशीर्वाद। और हमारे देश के आप महान साहित्यकार हैं, देश विदेश में आपके बहुत सारे आपके देखिए ये इसके प्रधान संपादक है। ये नियमित रूप से मासिक जो संस्थान संगम जो है आपकी पत्रिका वैचारिक पत्रिका है। इसके अलावा ई जो इलेक्ट्रॉनिक डायरी है आपकी वो नियमित रूप से निकलती है। और बहुत सारा आपके घर पे अगर आप जाएं तो पूरा मेडल से आपका घर भरा पड़ा है। तो भाई हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए थे कि मतलब इसमें कहाँ आपके बारे में कैसे हम शब्दों में कैसे आपका व्याख्यान करें तो कहा नहीं जा सकता। ऐसे कलम के योद्धा को हम लोग प्रणाम करते हैं बरारा की धरती पे आके। और बहुत सारा आपने किताबें तरह तरह की सभी विषय पे लिखी है, तो बहुमुखी प्रतिभा है आपकी। आइए हमारे भाई वरिष्ठ समाज सेवी आगरा के जगह दे सर वो खड़े होने के लिए। अशोक जी, हमारे अशोक बघेल जी का स्वागत हो रहा है। NS खंडवाल जी उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए ये आशीर्वाद लिया तुमने। आइए बैठे आइए सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। ये हम लोग भाई ये भी देखिए अतिथि देवो भव को किया था सम्मानित आपको। यहाँ ये आपको एक डॉक्टर अनिल कटियार जी हैं, अनिल कुमार कटियार जी काफ़ी बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई संगठनों के वो कानपुर के हैं। तो वहाँ पर भी देवांश धनगर का उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था उनकी आवाज़ पे जाके। और ये आपको वहाँ पर सुभाष चिल्ड्रन होम में भी आप गए थे देवांश, जो कि कानपुर में जो बच्चे अनाथ बच्चे होते हैं उनको मतलब रखा जाता है। तो उन बच्चों में बीच में भी देवांश गए थे, हम लोग भी साथ में थे। और ये देखिए वहाँ पर ये आपको उन्नाव जिले का समाचार है। तो सारा अखबार जो है देवांश से ही भरा हुआ है। तो तालियां भाई देवांश के लिए है ना। अब आगे आपका भी समाचार आइए। तो ये देखिए ये पूरा 12 पेज का अखबार है। इसमें सब बड़ी बड़ी डॉक्टर जगदीश गांधी जी हैं जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हैं, उनको हमने जन्मदिन पे गुलदस्ता भेज दिया। ये देखिए देवांश धनगर का समाचार। तो इतना इस बच्चे का एक अखबार ही पूरा कब पड़ जाता है कि कितना छापा जाए। तो भाई अब अगर देखिए ये मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ने योगी जी को भी ये देखिए अपने योगी जी के साथ में डॉक्टर जगदीश गांधी भी है। हमने जाके उनको योगी जी से पारिवारिक एकता की पुस्तक भी भेंट की थी। तो इस तरह से हम लोग सभी जो भी हमारे चाहे वो राजनेता हों, इस तरह से देखिए पूरा ये समाचार हम लोग। ये देखिए देवांश धनगर को सबको अखबार देंगे। ये देखो वहाँ जयपुर में सम्मानित किया गया था। ये पूरा मंच बना है। हमारे NS हिंदवाल जी भी थे साथ में, हमारे उनके पिताजी भी थे। और नंदलाल जी हमारे वो भी बहुत बड़े, नंद किशोर जी जो धनगर जी है ना। और भी एक दो हैं, प्रभापाल जी थी। परेशान तो नहीं हो रहे। तो इस तरह से देखिए देवांश धनगर का कितना। और देखिए ये न्यायाधीश सम्मेलन भी होता है ये लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा। उसके द्वारा पूरी विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का डॉक्टर जगदीश गांधी का एक संकल्प है। क्योंकि वो जय जगत का उन्होंने महात्मा गांधी का जो नारा था जय जगत का, विनोबा भावे जी का, उसको पूरा करने के लिए जब तक पूरे दुनिया की एक विश्व की संसद नहीं बनेगी या विश्व की सरकार नहीं बनेगी और विश्व का एक न्यायालय नहीं बनेगा, तब तक पूरी दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। तो वो पत्रकारों से डॉक्टर जगदीश गांधी जी इस बात को विचार को रख रहे हैं। तो ये अखबार आप लोग अखबार समझ के मत पढ़िएगा, सबको देंगे ये अखबार। इसको एक एक चीज़ को आप पढ़ें और इसको रखें अपने पास, है ना। इसमें पूरा जितना हम लोग इतना यहाँ पर आके आपको बहुत जगह जगह जाके हमारे बच्चों को सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे देवांश जैसे बच्चे, उसका पूरा ये समाचार पत्र है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूरा लेख इसमें देखिए प्रकाशित है।
हमारे हम चाहेंगे हमारे साहित्यकार जी भी और अगर हमको विश्व पारिवारिक एकता पे थोड़ा हम चाहेंगे अब कि कलम चले तो बड़ा हम लोग के लिए एक वैचारिक संपत्ति हम लोग के पास हो जाएगी ये। तो ऐसा हमारी बहन से भी हमारा प्रार्थना है, आग्रह है कि पारिवारिक एकता पे भी कुछ अपनी कविता के द्वारा आप समाज को एक, क्योंकि सब परिवार अच्छे बनेंगे तो पूरा गांव अच्छा हो जाएगा, पूरा शहर अच्छा हो जाएगा। और एक परिवार में कलह होती है तो फिर उसका असर आसपास सब जगह पड़ता है। तो ऐसा हम लोग का मानना है। तो आइए देवान धनगर बैठ जाओ बेटा। हम लोग बच्चों को ही आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। और ये फिर बाद में एक ग्रुप फोटो बच्चों का साथ में हो जाएगा, है ना। आइए अब दूसरा बच्चा आ जाओ, है ना। देखिए कितना अच्छा संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे कितने आत्मविश्वास के साथ अभी इस बच्चे ने अपने विचार व्यक्त किए। कोई मेरा नाम अंश है और मैं इसी आगरा के अंदर छोटे से गांव बनाना में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर ब्रजमोहन दीक्षित है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे सर मुझे फ्री में कोडिंग और अबेकस सिखाते हैं और मैं देवान सर की तरह कोडिंग में मास्टर बनना चाहता हूँ। आइए हमारा पद्मावती जी है, बच्चे को माला पहनाएंगे। हाँ, इनको पूछ रही है अपने को अहिल्याबाई पार्क है वहाँ पर अहिल्याबाई पार्क है वो बहुत बच्चा है ना, बहुत बच्चे हैं ना यहाँ के भाई आत्मविश्वास से भरे हैं, पूरे जोश से भरे हैं, पूरा इनके अंदर जुनून है और सब ही देखिए देवांश बनना चाहते हैं ना, देवांश की तरह बनना चाहते हैं। मेरा नाम आदर्श है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर संदीप तिवारी है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसमें एक एकेडमी है, SGD एकेडमी, जिसमें देवांश भैया और मेरे राघन सर पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट है। मेरा ऐप भी है जिसका नाम फनी जोक्स बाय आदर्श तिवारी है। मैं कोडिंग मास्टर बनना चाहता हूँ। आइए अशोक जी आ जाए। आइए भाई दूसरा बच्चा आ जाए, है ना। मेरा नाम कहित पाल है। मेरे माता जी का नाम मिसेस सीमा देवी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर विजय पाटिल है। मैं 11 में पढ़ता हूँ SGD एकेडमी। मेरे गांव का नाम हाल फलवा है और देवांश भैया जैसे कि राखन सर कोडिंग एंड अवेयरनेस की कोई निःशुल्क फीस देते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। ये पर्चा भी आपको आइए हमारे साहित्यकार जी आइए। अब नेक्स्ट ये बेटी आएगी, है ना। बेटियों को भी यही है ना, देखिए बेटियां भी अब आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। मैं अभी वहाँ बाहर ही हूँ ना। मेरा नाम सिखा धनकर है। मेरे पिता का नाम मिस्टर योगेश आपकी भी गाड़ी में और बगल में गली है मैं छोटी सी गाड़ी रहती हूँ जिसका नाम है करारा। वहाँ पर SGD एकेडमी में पढ़ती हूँ और हमें सर और लखनऊ सर पढ़ाते हैं और दीवान सर भी पढ़ाते हैं जो कोडिंग पढ़ाते हैं दीवान सर और मैं दीवान सर जैसा बनाऊँ। आइए हमारी पद्मावती जी इस बच्चे को माला पहनाएंगे और एक पारिवारिक एकता का एक पर्चा भी भेंट किया जाएगा और एक पत्रिका भी हमारे साहित्यकार सुषमा जी को फोन है। हेलो फोन नहीं है। इसको ले जाओ। मेरा नाम ललित बघेल है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सतीश बघेल है। मैं
क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरी अकेडमी का नाम SGD अकेडमी है। मैं बरारा में रहता हूँ। मैं दीवान सर जैसा बनना चाहता हूँ। आइए हमारे ब्रजेश जी आ जाएं। इस बच्चे का एक किसी को जिदवान तो फोटो आ जाएगा ऐसे है। तो क्या बताया आप क्या बनना चाहते हो? कुछ हमारे जयदेव की भी तरह वही आर्टिस्ट भी बनो कोई। कुछ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, कुछ साहित्यकारों की भी जरूरत है। आपने कहा ना कोटर बने दुनिया को चलाए ना वैश्विक। अब आईटी वाला सब कोटर में बढ़िया। मेरा नाम वेदांग है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अशोक बघेल है। मेरे मदर का नाम मिसेस मंजू है और मैं SGD अकेडमी में पढ़ता हूँ। SGD अकेडमी में पढ़ता हूँ और देवांश सर मुझे कोडिंग पढ़ाते हैं और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। चलो डालो। अजय आपका बेटा है? अशोक जी आप कहते मेरा ही ना। भाई अशोक और भी हो जाते हैं ना, नाम बदल जाते हैं। आइए हमारे फिर साहित्यकार जी इस बच्चे को, देश के प्रसिद्ध हमारे साहित्यकार जी, अब ये बच्चे भी आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसे व्यक्ति का इनको आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा भाई बताओ भी क्या बनना चाहते हो आप? अब इसमें हटके है भाई अपनी बात। पढ़ना उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा है ना, और निडर साहस भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? IAS बनने के लिए है ना। अभी रुको, ये आप ले जाओ, ये कितने ना, इसको एक एक पढ़ना भी है आपको, है कि नहीं? पढ़ के सुनाना भी लोगों को। हाँ खाली पढ़ना नहीं है, विचार फैलाना है। ये आपका है ना। आइए एक बच्चा, सारे बच्चे देखिए, इस बच्चे ने बताया IAS बनना है। तो IAS देखिए हमारे जो भारत की जो है सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा IAS बनना होती है ना। तो IAS बन के आप पूरे जिले का भला कर सकते हैं, अपने जिले का। बहुत सारे हमारे बीच में सबको, सब लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे बीच में। जी आई हुई है, कल से आप बहुत समय आप समाज को दे रही हैं, फार्मर्स टाइम्स को दे रही हैं और गांव-गांव में जाके दे रही हैं। तो स्वागत है हमारे भाई साहब का, धर्मेंद्र जी। अच्छा धर्मेंद्र जी गायकार बहुत अच्छे हमारे साथ बीच में बघेल जी, धर्मेंद्र बघेल जी गायक हैं, जो कि एक वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी पाल वर्ष टाइम्स की ओर से और एकेडमी की ओर से हार्दिक यहाँ पर स्वागत है। बराबर रक्षा मंत्रालय। अच्छा तो शौकिया गायक तो खैर शौकिया है। अच्छा सीनियर सीनियर ऑडिटर रक्षा मंत्रालय। हमारे भाई हमारे सिंधुवाल जी के भी मित्र भी हैं आप, तो बहुत बहुत के भी मित्र हैं। तो आइए सर, सबके मित्र हैं। इनके माला डाल दी बच्चे बच्चे को तूने बोल दिया? अभी नहीं बोला, बोलो। बोल। मेरा नाम भरतपाल धनगर है। मेरे पिताजी का नाम श्री विजयपाल, मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीमा देवी है। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। इनको माला पहना रेडी। एक पारिवारिक एकता का पर्चा लेते जाना है। अभी हम करवा देंगे बच्चे एक बच्चे आइए आइए हमारी सुषमा जी हैं,
बच्ची को, क्योंकि महिला जागरण के लिए भी सुषमा जी का बहुत योगदान है, क्योंकि महिलाओं को आप हमेशा ये बात कहती हैं कि महिलाओं का परसेंटेज क्यों कम रहता है, पुरुष ज़्यादा रहते हैं, महिलाएं कम रहती हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी शिकायत रहती है। तो हम चाहेंगे लाखा जी इस गांव में ज़रूर लोगों को आपकी शिकायत पहुंचाएंगे, और दोनों का बराबर होना चाहिए संख्या, है ना। अत्यधिक हो गया और बढ़ जाएगा। देखिए बच्चों में भी संख्या बिगड़ रही है ना। ये बेटा पारिवारिक एकता ले जाओ, है ना। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं प्रदीप जी से चाहूंगा कि संचालन में टाइम ले रहा हूँ, और अभी जो दो आगंतुक आए हैं, मैं चाहूंगा प्रदीप जी स्वागत करें, या मैं स्वागत कर दूं धर्मेंद्र जी का। ठीक। हाँ, माला पहना करके स्वागत करें। आइए वो मैं पद्मावती जी से चाहूंगा कि हमारी सुषमा जी का भी स्वागत करें। माला माला और मैं अशोक जी जी मैं पहनाऊंगा। आइए पहले सुषमा जी, सरस्वती पूजन में आप फोटो एक मिनट एक साइड देखिए, छोड़ चुकी ठीक है। सुषमा जी यहाँ आए और पद्मावती जी स्वागत करें। भाई सुषमा जी भी यहीं अनूप नगर, आपका जो आगरा का बहुत अच्छा आइए धर्मेंद्र जी जगह है, वहाँ पर आप निवास करती हैं। आपके जो पति साहब हैं वो राजस्थान में आरटीओ मैं तो थोड़ा सा भी कहना परिचय में थोड़ा नहीं है। आपकी 3 बेटियां हैं और तीनों को आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दे रही हैं आप। एक बेटी आपकी बड़ी जो है एमबीबीएस की तैयारी कर रही है। नहीं, तैयारी कर एमबीबीएस कर रही है। अच्छा हाँ, एमबीबीएस, सॉरी भाई, एमबीबीएस कर रही है वो बेटी। तो आप देखिए बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं आपके, और 2 बेटियां इंजीनियर की। बीच वाली बेटा का सेकंड ईयर में है और छोटी वाली 7th क्लास में। उसको उसकी इच्छा है कि वो बिजनेसमैन बने, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, वो वेरी गुड, अपना बिजनेस करना चाहती है। तो देखिए तीनों बेटियों को आप बहुत अच्छे से मतलब शिक्षित कर रही हैं, और वही बच्चे फिर आगे बढ़ के देखिए पूरे। मेरा ये एक 2 शब्द ये कहने हैं कि महिलाओं को आप सम्मान बहुत दे रहे हैं, लेकिन महत्व भी दें। मतलब जब मैं आपसे 2 शब्द मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को सम्मान तो हम करते ही हैं, पूजनीय मानी गई हैं महिलाएं, हमारे देश में नारी शक्ति की पूजा होती आई है, लेकिन महत्व उन्हें इस रूप में दें कि जब भी कोई महिला आए तो उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछे कि उन्होंने जीवन काल में किया क्या है, यहाँ तक पहुँची है तो क्या संघर्ष झेलने पड़े और क्या उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो मैंने तो यही सोचा कि पहले अपने बच्चों को कुछ बनाऊँ, फिर समाज में निकलने की अधिकारी हूँ, क्योंकि लोग मुझसे आप इतनी सफल हैं तो फिर बच्चों को क्या किए, तो अक्सर महिलाएं घर के मोर्चे पर विफल हो जाती हैं। तो पहले अपने घर को संभालें, अपने रिश्तों को संभालें, बच्चों को बनाएं, उसके बाद ही समाज में कदम रखें, समाज सेवा के लिए। सुषमा जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ स्लोगन बड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्लोगन है। कहते हैं ना वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये कहा जाता है, लेकिन स्लोगन से काम नहीं चलेगा। हमें एक्चुअल जीवन में इसका प्रयोग करना चाहिए, ये बड़ी बात है। और वैसे मेरे लोग अब समझ रहे हैं, हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, कदम बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तो संसद में भी 30% तो हो ही गया है शायद। हाँ, वही लानी है, वही लानी। एक सिस्टम से हम बुलवाएंगे, प्लीज सभी बैठ जाएं। अच्छा जी, आप भी बैठ जाइए, बहुत समय हो गया, आप भी स्थान लीजिए, आप ही करेंगे। इधर आइएगा, ये इधर है, इधर है, इस साइड है। तो देखिए हमारी बहन सुषमा पाल जी ने ये थोड़ा चिंता व्यक्त की है, तो ज़रूर हम लोग इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अब हम चाहेंगे हमारे NS अग्रवाल जी आ जाएं, और जो कि पाल वर्ल्ड टाइम्स का
एक टाई तो अरे आप अच्छा चलिए शुक्रिया, बैठिए। देखिए हमारे जो NS हिंदवाल जी हैं, बच्चों यहाँ सुनो थोड़ा सा, अब बस थोड़ा सा कार्यक्रम रह गया, अब ज़्यादा नहीं रह गया है ना, बस हम लोग अब है ना सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना संदेश देंगे और फिर बच्चों का एक पारिवारिक एकता का आप लोगों का है टेस्ट है, वो थोड़ा सा वो करा के बस ख़त्म है ना कार्यक्रम। तो हमारे NS हिंदवाल जी यहाँ पर आएंगे और पारिवारिक एकता के महत्व के बारे में, क्यों हम लोग पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से पारिवारिक एकता विषय पे ही ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं और बच्चों को, प्रतिभाओं को क्यों सम्मानित जा के कर रहे हैं, देवांश जैसे धनगर बच्चे को और विभा पाल जैसी बेटी, एक अभी हम लोग ने सीतापुर के एक छोटे से गांव गणेशपुर में जाके सम्मानित किया। और अभी आपके हम लोग गए थे हाथरस रोड पे, आपके जो स्कूल था जहाँ पर आपका विद्यालय था, उस जगह पर हम लोग ने दीपांजलि आपका जो है वहाँ पर जाके कुछ बच्चे भी आए, बड़ा अच्छा उसका वीडियो बनाया गया और उसको देश में प्रसारित किया जाएगा। तो हम चाहेंगे NS हिंदवाल जी। मैं NS हिंदवाल नमस्कार करता हूँ और बच्चों को आशीर्वाद है मेरा, जिसमें कि प्रदीप पाल जी के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी जो धीरे धीरे करके, मैं तो अकेला ही चला था इस सफ़र के लिए, लोग बाग मिलते गए और कारवां बन गया। तो उसी सिलसिले में मैं ज़्यादा तो खैर नहीं कहूँगा, जरा से शब्द कह के, बच्चों में आजकल जो देखा जा रहा है, परिवार में जो विघटन हो रहे हैं हमारे कुटुंब में, पहले एक कुटुंब हुआ करता था जिसमें कि पारिवारिक कोई समस्या होती थी, वहाँ जाके सारा उसका समाधान होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सब न्यूक्लियर परिवार हो रहे हैं, सब पे एक एक दो बच्चे हैं, तो इसलिए सब सोचते हैं कि मैं अपना ही परिवार का सोचूं, दूसरे मेरे भाई के बच्चों से मतलब क्या है, छोटे भाई के बच्चों से मतलब क्या है। तो इसलिए हम लोग ये पारिवारिक एकता का हम लोग अपना मिशन रखते हैं कि सब लोग एक साथ जुड़ें और किसी की कोई समस्या है तो कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो अपने घर में ही उसका समाधान करें। और जिसमें कि हमारे यहाँ नारी शक्ति में कहा जाए कि नारी अगर हमारे यहाँ से पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी निश्चित रूप से अच्छे होंगे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होंगे और सारी चीज़ें हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम इतना समय नहीं दे पाए जितना कि एक नारी है जो अपने बच्चों को समय देती है पूरा पढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने से बच्चे की एक एक चीज़ का ध्यान रखती है। जो आज का समय ऐसा आ गया इस कोरोना काल ने, जिस माँ बाप ने उसको कपड़े बनाए, उसको इतने स्टेज तक बनाया, इतने बड़े तक किया उसको, लेकिन आज उस कोरोना काल के अंदर वो अपने बाप के पैर भी नहीं छू रहा। कितनी बड़ी दुर्दशा है इस समाज की, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी बाप ने हमें एक छोटा सा पौधे में इस तरह से सींचा है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पूरा हमें पेड़ बनाया, वृक्ष बनाया। वृक्ष बनाने के बाद जब वो फल ना दे तो उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं। सही बात है। तो इसलिए सामाजिक रूप से मैं इन सब चीज़ों को कहूँगा और बच्चों के लिए मैं खासकर चीज़ें हैं कि अभी से अपना एम अपना निश्चित करें कि हमें किस ओर जाना है और क्या करना है। और बेटा आप सब लोगों से, अभिभावकों की भी कुछ आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछिए उन्होंने कैसे करके आप लोगों को इस स्टेज तक लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है उस सब चीज़ों के लिए, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने की आकांक्षा आपके अंदर है, डॉक्टर बनने की आकांक्षा आपको, लेकिन उस डॉक्टरी का पूरा सफ़र आपका अभिभावक करा रहे हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी स्टेज को पालें और अभिभावक को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। हमें उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी आकांक्षा को, उन्होंने कितना समर्पण किया है अपने परिवार के लिए, आपके खाने का, पहनने का, रहने का सारा इंतजाम जो आपने डिमांड की थी, भले ही चाहे उसने कुछ नहीं खाया हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराया। आज जो बच्चे को B.Ed करा रहे हैं, MBBS करा रहे हैं, B.Tech भी बच्चे जा रहे हैं, वो क्या है, अभिभावक की एक सोच ही तो थी जो कि उसको वहाँ तक ले गई। अगर अभिभावक आज की डेट में चाहता तो तुम्हें उस जगह पे पहुँचा देता, भाई जो मजदूर का बच्चा है मजदूरी करने जाओ, मजदूरी करो, तुम्हें आकांक्षा को सोच ही नहीं हो पाती। इसलिए वो अपना जीवन यापन सारा तुम्हारे ऊपर समर्पित कर रहे हैं, सब चीज़ आपको दे रहे हैं, और आपका भी फर्ज है कि उनके प्रति आप सोचें और बड़े होकर आप अवश्य सोचें उनके बारे में। मैं तो इतना कहते हुए अपनी वाणी को थोड़ा विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा इसमें क्या लिखा है,
लक्ष्य पारिवारिक एकता द्वारा वसुधैव कुटुंबकम जय जगत। तो देखिए ये किसका लक्ष्य है बताइए, ये लिखा हुआ है तो ये किसका लक्ष्य है? पाल वर्ल्ड टाइम्स का है ना। पाल वर्ल्ड टाइम्स जो न्यूज़ भी काम कर रहा है और विवाह का भी काम कर रहा है, जो विवाह युवक युवतियां हैं उनके रिश्ते जोड़ने का भी काम कर रहा है। उसका ये लक्ष्य है कि पारिवारिक एकता द्वारा, कहाँ पारिवारिक एकता के द्वारा ही सारी वसुधा में एक कुटुंब की तरह बनेगी वो सारी वसुधा। क्योंकि एक एक परिवार मिलके क्या बनता है, जैसे गांव में एक एक परिवार मिलके एक गांव बन जाता है, इसी तरह गांव मिलके क्या बनते हैं, एक नगर बनता है, एक जिला बनता है, और जिले मिलके क्या बनते हैं, एक प्रांत बनता है, प्रदेश बनता है, और प्रदेश मिलके क्या बनते हैं, एक देश बनता है, और देश मिलके क्या करना है हमको आगे, क्या बनाना है, पूरी वसुधा को एक कुटुंब बनाना है और उसकी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बनानी। अभी पूरी विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, मगर वो चंदे की संस्था है, उसको इलेक्टेड बॉडी बनाना है। तो ये काम किसको करना है, आज के बच्चों को करना है, आप जैसे बच्चों को करना है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, कोडिंग के द्वारा, है ना, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, घर पे बैठ के करना है काम। तो आपके परिवार में वातावरण अच्छा होगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको अच्छा मिलता ही है। तो इस तरह की जो शिक्षा भी हमारे क्या कहते हैं लाखन जी दे रहे हैं, इस तरह की बच्चों को अच्छी शिक्षा, इस तरह की शिक्षा मिलेगी तो आप जैसे बच्चे ही पूरी वसुधा को कुटुंब बनाएंगे। डॉक्टर जगदीश गांधी भी एक गांव से निकल के देखिए सारा काम कर रहे हैं तो ये संकल्प सबको करना है। अब हम चाहेंगे हमारी बहन पद्मावती जी आ रही हैं और वह अपने विचार हम लोग को देंगी, और एक कवित्री भी हैं। कविता के माध्यम, देखिए कविता जो होती है हृदय की वाणी होती है। हम ना मस्तिष्क से ज़्यादा सोचने का काम होता है, सोचते हम लोग मस्तिष्क से हैं, मगर हृदय से भी जो सोचने का काम करता है उसकी वाणी का बहुत प्रभाव, तो आत्मा की भी वाणी है कविता, आत्मा में उतर जाती है सीधे। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ मेरे आदरणीय जन, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ उपस्थित हैं और लगातार सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आभारी हूँ मैं अपने परिवार की भी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे सपनों को साकार करने में मेरी पूरी मदद की। तो हर लड़की का सपना होता है, तो उस सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसके परिवार का सपोर्ट। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई भी लड़की अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। तो मैं अपने परिवार को सबसे पहले आभारी हूँ और आभारी रहूँगी अपने परिवार की। तो बेटियों पर मेरी रचना है, तो उसी पर मैं आपके सामने। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, शिक्षा की अलख जगाओ मेरे भैया बहनों, ओ शिक्षा की अलख जगाओ मेरे भैया बहनों। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, शिक्षा की अलख जगाओ मेरे भैया बहनों। पहले कराओ पूरी पढ़ाई, पहले कराओ पूरी पढ़ाई, तभी हो सकी घर से विदाई। बेटी को बोझ ना बताओ मेरे भैया बहनों, बेटी को बोझ ना बताओ मेरे भैया बहनों। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, शिक्षा की अलख जगाओ मेरे भैया बहनों। दहेज हटाओ बेटी बचाओ, दहेज हटाओ बेटी बचाओ, कुप्रथा का विरोध जताओ, कुप्रथा का विरोध जताओ। बेटी का जीवन बचाओ मेरे भैया बहनों, बेटी का जीवन बचाओ मेरे भैया बहनों। शिक्षा का है अब जमाना, घर घर ये सब को समझाना, ज्ञान की लौ को जलाओ मेरे भैया बहनों, ज्ञान की लौ को जलाओ
बेटी पढ़ी है जीवन में सदा आगे बढ़ी है, बेटी को सशक्त बनाओ मेरे भैया बहनों, बेटी को सशक्त बनाओ मेरे भैया बहनों, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, शिक्षा की अलख जगाओ मेरे भैया बहनों। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना और है बेटियों की शिक्षा के लिए, गरीबी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आवाज उठाती हूँ बेटियों की शिक्षा के लिए, आवाज उठाती हूँ बेटियों की शिक्षा के लिए, हो जाती हूँ मौन, हो जाती हूँ मौन जब सुनती, क्या करना पढ़ लिख कर इसको, क्या करना पढ़ लिख कर इसको, इसको जाना पढ़कर। अरे पगली, करना तो इसको चौका चूल्हा ही जीवन भरना, करना तो इसको चौका चूल्हा ही जीवन भरना। जाएगी जब बहू बेटी घर से बाहर, जाएगी जब बहू बेटी घर से बाहर, तो सुननी पड़ेंगी बातें हजार। जाएगी जब बहू बेटी घर से बाहर, तो सुननी पड़ेंगी बातें हजार। अरे हम मर्द क्या गए हैं मर्द, अरे हम मर्द क्या गए हैं मर्द, जो कदम रखेगी देली पार। ठानी जिद मैंने भी, तो ठानी जिद मैंने भी, न रुकूंगी न झुकूंगी न मानूंगी हार। विरोध जताऊंगी हर बार, जगाऊंगी शिक्षा की द्वार, जगाऊंगी शिक्षा की अलख द्वार द्वार। फिर आवाज उठाती मैं गरीबी के खिलाफ, फिर आवाज उठाती मैं गरीबी के खिलाफ। समझाती पहले बनो शिक्षित, समझाती पहले बनो शिक्षित, गरीबी हो गई घर से बाहर। फिर सुनती वही जवाब, फिर सुनती वही जवाब, है हमारी मजबूरी, है हमारी मजबूरी, कौन रखेगा अनुज भ्राता को। माँ है जाती श्रम करने बाहर, माँ है जाती श्रम करने बाहर, घर में खाने को नहीं दाने चार, फिर कैसे पढ़े अक्षर चार। हम बेबस मजबूर लाचार, कैसे पढ़े अक्षर चार। तो बापू खेलते जुआ, बापू खेलते जुआ और पीते शराब, बापू खेलते जुआ और पीते शराब। माँ जो लाती कमाकर, माँ जो लाती कमाकर, ले जाते छुड़ाकर। हम बेबस मजबूर लाचार, कैसे पढ़े अक्षर चार। तो ठानी जिद मैंने भी, ठानी जिद मैंने भी, न रुकूंगी न झुकूंगी न मानूंगी हार। विरोध जताऊंगी हर बार, जगाऊंगी शिक्षा की लौ द्वार द्वार, जगाऊंगी शिक्षा की अलख द्वार द्वार। आवाज उठाती मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, धन्यवाद। आवाज उठाती मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर सुनती वही जवाब, जब सुनती वही जवाब कि बहन जी दे दो पैसे चार, बहन जी दे दो पैसे चार, समझो काम हुआ तुम्हारा चिंता न करो इस बार। बहन जी दे दो पैसे चार, समझो काम हुआ तुम्हारा चिंता न करो इस बार। मैं बेबस मजबूर लाचार, दूं कहाँ से पैसे चार, मैं बेबस मजबूर लाचार, दूं कहाँ से पैसे चार। आवाज उठाती हर बार, हो जाती मजबूर फिर लाचार। घुट घुट के दम तोड़ती जिंदगी, घुट घुट के दम तोड़ती जिंदगी, लगा चक्कर हर बार, लगा चक्कर हर बार। टाल दिए जाते महीनों काम, टाल दिए जाते महीनों काम, लेकिन फिर भी नहीं बदलता सिस्टम एक भी बार, फिर भी नहीं बदलता सिस्टम एक भी बार। हो जाती मानवता शर्मसार, और हो जाती मानवता शर्मसार। तो ठानी जिद मैंने भी, ठानी जिद मैंने भी, न रुकूंगी न झुकूंगी न मानूंगी हार। जगाऊंगी शिक्षा की लौ द्वार द्वार, जगाऊंगी शिक्षा की अलख द्वार द्वार, जताऊंगी विरोध हर बार, जगाऊंगी शिक्षा की लौ। बहुत बहुत हमारी पद्मावती, श्रीमती पद्मावती बघेल जी को, देखिए कितना आपके अंदर समाज के लिए पीड़ा है। तो इस पीड़ा को इस हम लोग पूरे देश में ले जाएंगे, और कविता के माध्यम से जो वाणी कविता होती है वो इंसान के हृदय में और आत्मा में उतरती है। तो आपने वो माध्यम चुना है, सशक्त माध्यम कविता का चुना है, और इसका हम लोग आपको नमन करते हैं कि इस तरह का आपका संदेश पूरे देश में लोग सुने। और जो गरीबी के विरोध में आपने बात कही, लोग घरों में जो नशा करते हैं तो ज़रूर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ऐसा त्याग करें, नशे का त्याग करें, क्योंकि नशे से जो है पूरा परिवार, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो ज़रूर एक बहन की आप एक इस उपकार को, इस आवाज़ को सुने। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो लोगों से भी अपील करना चाहूँगा
क्योंकि जो महिला शक्ति, महिला जो होती ना, एक नारी के शिक्षित हो, कहते हैं पुरुष से पहले नारी को शिक्षित, बच्ची लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अगर शिक्षित होकर परिवार में जाती है तो वो पूरे परिवार को, दोनों परिवारों को शिक्षित कर देती है, अपने परिवार की भी प्रेरणा बनती है और जहाँ वो शादी होने के बाद जाती है उस परिवार की भी प्रेरणा बन जाती है और बच्चों को भी वो शिक्षित कर देती है। तो हमारी जयश्री बघेल जी भी देखिए एक नारी होके अपनी गृहस्थी का भी पालन कर रही हैं, घर गृहस्थी का भी, और बच्चों को पढ़ाई कर रही, एमए तक शिक्षा प्राप्त करके। तो ज़रूर इस तरह का आपका है ना प्रयास है। तो आइए देखिए, ये देवांश जी का हमारे अभी पिताजी ने आपके दिया था, सैनिक भारती के द्वारा जो है एक संस्था है जिसमें कि आपके बेटे को, देवांश को जो है, अब तो ये आपका ही बेटा नहीं पूरे समाज का बेटा है, पूरे देश का बेटा है, क्योंकि ये भारत का गौरव बच्चा बढ़ा रहा है। तो जो भी बच्चे इस तरह का काम करते हैं फिर पूरे देश से, एक सैनिक होता है, पूरे देश का सैनिक होता है। तो आइए देखिए, एक संस्था ने उसको लिए देवांश को जो है नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन के लिए अपनी संस्तुति की है। तो इस तरह का प्रयास, जैसे नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद देखिए तो एक सम्मान वो इसलिए होता है कि एक विचार का, एक बच्चा एक विचार दे रहा है, एक पूरे समाज को संदेश दे रहा है। तो बहुत सारा इस तरह से जो लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है तो फिर वो पूरी दुनिया उसकी आवाज़ को सुनती है। और ये बच्चे को अभी हाल ही में ये वाला सर्टिफिकेट भी मिला है सैनिक भारती ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से, प्राइड ऑफ द नेशंस अवार्ड, मतलब पूरे देश का गौरव, इस तरह का अवार्ड आपको मिला हुआ है। तो आइए अब हमारे अगला वक्ता हम चाहेंगे हमारे आइए अशोक जी आ जाए। आइए अशोक जी आइए। मैं दरअसल स्थानीय निवासी होने के नाते बच्चे बहुत देर से बैठे हैं तो मैं अपना समय आगे देना चाहूँगा। जरूरी बहुत टाइम हो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना हमें नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही मैं चाहूँगा कि हमारे आगंतुक में गेस्ट हैं उनको मेरा समय दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा हम बच्चों का पारिवारिक एकता का एक टेस्ट लेंगे, है ना। ये भी एक दंड हो जाता बच्चों से ज़्यादा। आइए बस छोटा सा टेस्ट है बच्चों का, आ जाइए। हमारे बीच डॉक्टर श्रीराम जी आए हुए हैं और वो आए और मिलन जी का स्वागत है। एक माला कविताओं में बहुत अच्छा लगा मुलाकात हुई आपसे। बराबर ही रहते भाई। आइए बच्चों आ जाओ, थोड़ा सा बच्चे को है ना, जब आप लोग को ऐसे बैठना पड़ेगा। चलिए शुरू करिए बच्चा। नंबर 1, पारिवारिक एकता को प्राथमिक दें। पारिवारिक एकता को दूसरे महत्व विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करने, पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों में रोका जा सकता है। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा बच्चा बोले पड़े अब। पारिवारिकता एक सब तरह की उपलब्धि लाती है। ध्यान दें उस परिवार को हर कार्य में सफलता इतनी आसानी से प्राप्त होती है। जिसमें एकता पाई जाती है उस घर को सब खुशियाँ प्राप्त होती हैं। उस परिवार के सदस्य तेजी से उन्नति प्राप्त करते हुए संसार में स्मृति प्राप्त करते हैं। उनके कार्य सुव्यवस्थित होते हैं, उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है, वे रक्षित होते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, दूसरे लोगों को इनसे सहानुभूति होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। तीसरा केवल प्रेम जैसे नंबर आएगा जब हृदय वाला परिवार ही प्रकाशित है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित हो और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। शत्रुता केवल नफरत, विनाश तथा अभिमान पैदा करती है। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट।
सभी गुण परिवार में सिखाई जाए। ईश्वरीय शिक्षा के अंतर्गत परिवार जो कि मनुष्यों का संगठन है को पवित्र नियम सिखाए जाने चाहिए। सभी गुण परिवार में ही सिखाए जाने चाहिए। पारिवारिक एकता को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए तथा किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुत्री पुत्र माता और पिता सबके अधिकार सबको प्राप्त हो। किसी को भी किसी बात के लिए बाध्य न किया जाए। एक दूसरे का सुख दुख सभी का दुख हो, एक दूसरे का दर्द सभी का दर्द हो, एक दूसरे का सुख सभी का सुख हो और एक दूसरे का सम्मान सभी का सम्मान हो। नंबर 5। ईश्वर ने माता पिता को एक आत्मा के रूप में बनाया है। विधाता ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतने अधिक नज़दीक संबंधों को बनाया है कि वे दोनों एक आत्मा ही होते हैं। वे दोनों एक दूसरे की सहायक तथा नज़दीक मित्र होते हैं। दोनों को एक दूसरे के कल्याण व ध्यान होते हैं। ऐसा करने से इन्हें संतोष और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा न करने से उनका जीवन घबराहट से भर जाता है। ऐसी स्थिति में मरने से इच्छुक हो जाते हैं और अपयश पाते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के हृदय में इस तरह से वास करना चाहिए जैसे एक घोंसले में कबूतर का झुंड। नंबर 6 बहुत बढ़िया। वेदांत तरीका और व्यवस्था हो का तो ऊंचा उठाना एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। व्यक्ति जब तक व्यवस्था में होता है वह यौवन काल में आत्मकेंद्रित होता है। वह अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में वह पछताता है। विवाहित जोड़ों का जीवन स्वर्ग के फरिश्ते की तरह होना चाहिए। उनका जीवन आनंदमय तथा आध्यात्मिक प्रसन्नता से युक्त हो। एकता तथा सद्भावनापूर्ण मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह की मित्रता हो। हर तरीके से सुव्यवस्थित होना चाहिए। उनके विचार सूर्य रूपी शक्ति के किरणों से युक्त तथा स्वर्ग के सितारों की तरह प्रकाशमान हो। मित्रता तथा एकता रूपी पेड़ की शाखाओं पर बैठकर गाते हुए दो पक्षियों की तरह उनके स्वरों में मधुरता हो। वे दोनों हमेशा आनंद मगन होकर दूसरे के हृदय में भी आनंद व प्रसन्नता भरे। उन्हें अपने साथियों के समक्ष आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि वे वास्तविक रूप से वैवाहिक जीवन की क्या सच्चाई है, एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार क्या है। अपने बच्चों को इस तरह शिक्षित करें कि जिससे परिवार की यश और कीर्ति निरंतर वृद्धि घर में शांति बनाए। मेरा घर शांति का घर है। मेरा घर सुखमय और पूर्ण तथा आनंद समय अंदर है। मेरा घर हंसी और प्रशंसा का घर है। जो कि कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रशंसित होकर बाहर निकलता है। मेरा घर प्रकाश का घर है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। वेरी गुड। नंबर 8। पारिवारिक संगठन में अनगिनत फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहे हैं। वे बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती हैं। अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त हैं तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। नंबर 9। सभी परिवार के बंधन गहरे माने जाते हैं, फिर आध्यात्मिक बंधन उससे भी अधिक गहरे होते हैं। वे निरंतर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि शारीरिक बंधन जब तक
शारीरिक या आत्मिक बंधन से जुड़े न होते हैं, ये केवल इस जीवन तक ही सीमित रह जाते हैं। कोई रह गया बच्चा भी हो गए तो बहुत बहुत बच्चों को एक फोटो हो जाए बच्चों की ना ग्रुप वाली, पर्चा अपना भी लेते जाओ ना सब लोग, है ना, ये पर्चे लेते जाओ और इसको अपना रोजाना पढ़ते भी रहो, है ना, घर पे मम्मी पापा के साथ सब परिवार के सबके साथ बैठ के। बच्चों को प्यार। देखिए हम सब बच्चों ने जो भी शिक्षा जो है बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाए शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं शिक्षित हो पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और बच्चों की आज जो परिवार के संबंध में जो उन्होंने बातें कही वो बहुत ही अच्छी लगी, और सही दिशा में जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, क्योंकि मेन जो शिक्षा होती है वो मोरल एजुकेशन है। मोरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा है वो सबसे आवश्यक है। उसके बाद फिर कोई और शिक्षा आती है। अगर हम मूल अपने नैतिक विचारों को ही सही नहीं करेंगे तो भविष्य में हम शिक्षित तो हो जाएंगे लेकिन संस्कारों की कमी रहेगी, और जो आपसी जो प्रेम और जो भाईचारा वो सब अंत तक नहीं आ पाएगा। तो पहले तो नैतिकता जो हम सीखते हैं वो बहुत आवश्यक है, और नैतिकता से ही फिर हम प्रेम आता है, विचार बदलते हैं और सही दिशा में हमारी शिक्षा अग्रसित होती है। तो इसी पे मैं एक गाना भी सुना दीजिए कम से कम। ये समाज का काम कहने वाला था वैसे ही पहले बोल दिया। देखिए बिना कहते ना बिना दूल्हे के बारात किया तो भाई सब खाना खा के चले गए तो मालूम ही नहीं है आज की डेट में कुछ हो जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए थोड़ा सा रुझान। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। किन किन बच्चों के बर्थडे आगे आने वाले हैं वो अपने हाथ में करें। और इस बात का सारे बच्चे संकल्प लें, अपने जन्मदिन पे एक पेड़ अवश्य लगाएं। बहुत बढ़िया। छोटा सा पौधा लगाएं, सब पौधा लगाएं, उसको देखें, सींचें और कहें कि ये हमने गर्व से हमें ये पौधा लगाया उसको सींचना।
हर साल 5 नहीं 1 लगाइए। जैसे आप 50 साल के हो जाए तो आपको 50 पेड़ होंगे। मेंटेनेंस भी तो कर सकते हैं, वो भी जरूरी है कि पौधा लगाना नहीं, पौधा लगाना नहीं, देखभाल उसकी करना, पोषण करना, संरक्षण करना भी है, उसका भी ध्यान रखें थोड़ा सा। एक ग्रुप बना लीजिए, जब भी किसी का बर्थडे उसके घर पहुंचे और पेड़ लगवाएं उससे। अरे हम पेड़ गिफ्ट में दे दें, वीडियो पेड़ गिफ्ट में दे दें। समाप्ति हो रही है हमारी यहाँ पर। अब छेद दबा देना जी, ऐसे फोटो आ जाएगा। जो हम लोग ने आज ठीक है, दीवान धनगर पकड़ रहे हैं ना? को आशीर्वाद देने का तथा पारिवारिक एकता की जो संगोष्ठी थी उसका ये समापन है। सभी लोग है ना विक्ट्री बना के इस बरारा गांव की कल्याण की कामना करते हैं। पूरे जिले की, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की और पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। धन्यवाद सभी को। धनगर के आवास पे उनके एकेडमी, उनके विद्यालय में उपस्थित हैं। बहुत सारे पुरस्कार यहाँ पर देवान धनगर को मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में। और ये देखिए बहुत सारे सर्टिफिकेट पूरे घर में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिला था जयपुर में आपको, गवर्नर ने आपको सम्मानित किया। और हमारे कैमरामैन ब्रजेश जी इसको पूरे कवर कर रहे हैं। और कितने सफाई से इन पुरस्कारों को रखा गया है, तो ये देखने की चीज़ है। आप जब भी कभी आगरा आएँ तो जरूर इस बेटे को यहाँ भी दिखा दें। अहिल्याबाई होलकर का भी आपको एक स्मृति चिन्ह मिला है। ये बहुत सारे बच्चे छोटे बचपन से ही इस बच्चे को इधर आके तक ये आपके दादाजी की फोटो भी दिखा दें, गिरिराज सिंह जी जो कि यहाँ के प्रधान रहे हैं। ठीक है, बंद करें।